जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी। ठीक है, 10th क्लास बायोलॉजी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है वन चैप्टर। ठीक है, और चैप्टर को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, यानी कि बायो प्रोसेस। तो हम लोग आज के सेशन में ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। टॉपिक आता है, उस टॉपिक में हम सबको जानना चाहिए और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जीव विज्ञान जब शुरू कर रहे हैं तो हम सबको जीव विज्ञान के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये शब्द जो है, शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बायोस यानी कि बायोस अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, तथा लोजोस, ठीक है, लोजिस या लोजुस कहते हैं, से मिलकर हुआ है, यानी बायोलॉजिस। ठीक है, बायो प्लस लॉजिस मिला तो बायोलॉजी का निर्माण हुआ, जिसे ठीक है अंग्रेजी में बायोलॉजी और हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऑप्शन वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, एकदम आप एक एक चीजों को बारीकी से समझने की प्रयास करिएगा, जिसमें बायोस का अर्थ होता है लाइफ। ठीक है, लाइफ का मतलब हुआ जीवन, तथा लोजोस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। जीवन के विषय में अध्ययन करते हैं, उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन को हम, सजीवों के अध्ययन को हम, ठीक है, जीव विज्ञान कहते हैं। आप अगर एक शब्दों में या एक लाइनों में जानना चाहे तो एकदम आप इस बात को ठीक है नोट कर लीजिए। सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं, और जीव विज्ञान का अर्थ समझ गए होंगे कि जीवन के अध्ययन करते हैं कि लाइफ कैसे आगे प्रोसेस होगी। यानी कि हम पृथ्वी पे हैं, ठीक है, तो पृथ्वी पे 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस और तीसरा ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, यानी कि शाकाहारी, शाकाहारी या मांसाहारी, मांसाहारी या तो दोनों मिलाकर के हो जाएगा तो सर्वाहारी, सर्वाहारी। तो यानी कि 3 प्रकार के जीव पृथ्वी पे है। ठीक है, अर्थात जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और जीव किस प्रकार के रहते हैं तो आप लोग जान गए होंगे। शाकाहारी, ठीक है, जिसको हर्बीवोरस कहते हैं, और मांसाहारी जिसको हम कार्निवोरस कहते हैं, और सर्वाहारी जिसको हम ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, तीनों जान गए। और सजीव के अध्ययन को भी जीव विज्ञान कहते हैं। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? प्रोडक्टर है। ये तीनों प्रोडक्टर है जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम दुकान में जाते हैं सामान के लिए तो हम प्रोडक्टर हुए। जो जो प्रोडक्ट हमें पसंद होती है, जैसे दुकान में गए कपड़ा खरीदने और मुझे कपड़ा पसंद आ गया, तो जो कपड़ा पसंद आता है उसे हम प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। ठीक है, उसी तरह इस पृथ्वी पे 3 प्रकार के जीव है, और वो जीव जो है शाकाहारी जीव है, मांसाहारी जीव है और सर्वाहारी जीव है। ये तीनों जीव मिलकर के बायो प्रोसेस करती है। ठीक है, तो समझ गए हम लोग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि आखिरकार जो है ये इस युग में कैसे इन तमाम चीजों की भूमिका है। तो सबसे पहले तो आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क, लैमार्क ने 1801 में किया था। ठीक है, इस बात का जिक्र किए थे पहली बार। लेकिन बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग 1736 ईस्वी में, ठीक है, कार्ल विलियन ने किया था। विलियस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इन्होंने किया था किस भाषा में? तो लैटिन भाषा में। ठीक है, जो ग्रीस साइड में आ गया, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज में इसका यूज अलग तरीका से हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि जीव विज्ञान जो है वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं बाबू? तो याद रखना है 3 प्रकार के हैं। और पहला जो है, ठीक है, वो वनस्पति विज्ञान है। कौन है बाबू? तो वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और इसके जनक जो है वो है थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस जी। ठीक है, जिनका 372 ईस्वी
में जन्म हुआ था, ठीक है। और उन्होंने बहुत अथक प्रयास किए, ठीक है। वो अरस्तु के साथ बड़ा जुड़ाव था, उनका लगाव था। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ जुड़ाव लगाव होता है, उसी तरह दोनों दोस्त थे, दोनों में बहुत मिलाप था। जब अरस्तु का मृत्यु हो गया तो उसके बाद जो है इनके विद्यालयों का संचालन किए, इनके विद्यालयों को देख रेख, यानी कि विद्यालय में अरस्तु जहां पढ़ा रहे थे, जहां पे संचालन कर रहे थे, तो इनके मरने के बाद जो है, यानी कि ये देख सकते हैं, ये है अरस्तु साहब। इनके मरने के बाद जो है वो थियोफ्रेटस जी ने संभाला था, ठीक है। उनकी पूरी कार्यभार को संभाले, अपनी दोस्ती का पूरा जो है ना एकदम भाईचारा के साथ जो है संभाले। बच्चों को रिसर्च करना हो, सभी रिसर्च के सेंटर में मतलब अजीब अजीब तरीका से उन्होंने काम किया, ताकि बच्चों को ये एहसास ना हो कि अरस्तु साहब मर गए हैं, ठीक है। 2500 ईस्वी पूर्व की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके मरने के बाद जो है पूरा का पूरा कार्यभार संभाले थे, ठीक है। उसके बाद जो है पुराने विज्ञान, यानी कि पुराने विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु पुराने विज्ञान ही नहीं, राजनीतिक विज्ञान के भी जनक है, ठीक है। इन्होंने राजनीतिक के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी पहल किया था और बहुत बड़ी खोज भी किए थे, ठीक है। उसके बाद आया सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है। सूक्ष्म विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। ये लीवेनहॉक को देख सकते हैं। और ये तीनों लोग जो है वो ग्रीस के हैं। कहाँ के हैं बाबू? तो ग्रीस के हैं, ठीक है। ग्रीस कहाँ पे आता है? तो वो यूरोपियन कंट्रीज में आता है, यानी कि यूरोप के है, ठीक है। यूरोपियन है ये लोग, ठीक है। और ये लोग जो है कहीं ना कहीं खोज को मानव जीवन में बहुत आगे बढ़ाया, तभी जाकर के आज जो हम सब सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, उस सब्जेक्ट में, ठीक है, ये लोग बहुत शोध किए जो आने वाले भविष्य के बच्चों को आसान हो। और इन्हीं लोगों के देन है कि आज अनेक बीमारियों का इलाज ढूंढा जा रहा है या ढूंढ पा रहे हैं। कैंसर जैसे उपचारों को भी आज खोजा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है पुराने विज्ञान पर रिसर्च किए उन्होंने। कपड़ों के धब्बों में जो है, यानी कि कपड़ा जो पहनते हैं उससे में जो है उन्होंने, ठीक है, संक्रमण का खोज करने की प्रयास किए। अनेक प्रकार की छोटी छोटी चीजों पे गहन अध्ययन करके वो रिसर्च करते थे, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अब। हमारे पृथ्वी पे 3 प्रकार के जीव है, ठीक है। पृथ्वी पे कैसे जीव है? तो एक है सजीव है, दूसरा निर्जीव है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं बायोटिक, नॉन बायोटिक, ठीक है। लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब हुआ सजीव, ठीक है। बायोटिक का मतलब हुआ जैविक, यानी कि जिसमें जीवन हो, ठीक है। तो सजीव में जीवन होता है, सजीव, ठीक है। इसको भी कह सकते हैं, सजीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो वे सारी वस्तु सजीव वस्तुएं हैं, कहलाती है, जिसमें पोषण पाया जाता है, श्वसन पाया जाता है, उत्सर्जन पाया जाता है और वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है, ठीक है। तो ये तमाम क्रिया होगा तो वो क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएंगे, यानी कि लिविंग कहलाएंगे, ठीक है, या बायोटिक कहलाएंगे, ठीक है। तो बायोटिक में जीवन होती है, लिविंग में जीवन होती है, सजीव में जीवन होती है। अब देख सकते हैं कि ये सब क्या है, इन तमाम चीजों को जो देख रहे हैं इसमें जीवन है। ये देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, चाहे वो फिश हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे वो रैबिट हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो घोड़े हो, अन्य प्रकार के जीव, इसके अलावा लाखों जीव हमारे पृथ्वी पे है, ठीक है। और सभी में क्या है कि जीवन है, ठीक है। तो सजीव को 2 तरह से बांटा गया, एक पौधों को जिसको हम पादप कहते हैं और दूसरा जंतु जिसको हम एनिमल कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीका से जीवन है। अब फर्क क्या है कि जंतु एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, उसमें जो है श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन ये सब होता है, ठीक है। लेकिन पौधों में क्या है कि इससे अलग है, पौधे एक ही जगह पर रहेंगे, पादप एक जगह से दूसरे जगह नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि पादप में एक प्रक्रिया होती है कि एक जगह पेड़ को रोप दिए, पौधा है, तो पौधा को उसको पेड़ में बदलने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से हम उसे उखाड़ कर या किसी भी तरह से खुदाई करके हम दूसरे जगह पे रोप सकते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया पौधों में होती है। चलिए हम अब बात करते हैं कि निर्जीव, यानी कि निर्जीव में कैसे प्रक्रियाएं होती है।
तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर को और एहसास भी कर सकते हैं कि निर्जीव यानी कि ठीक है नॉन बायोटिक, ठीक है, इसको ए बायोटिक भी कहते हैं, नॉन बायोटिक या ए बायोटिक या नॉन लिविंग, ठीक है बाबू। चलिए, तो वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तु कहलाती है जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता है, मतलब जीवन संबंधी कोई काम ही नहीं होता है, ठीक है बाबू। देख सकते हैं अब नदी में कोई जीवन संबंधी काम, ये देख सकते हैं खाद में कोई जीवन संबंधी काम, ये पत्थर में जीवन संबंधी काम, लकड़ी में, साइकिल में, टेबल में, ठीक है, ये देख सकते हैं पेन में, डिजिटल बोर्ड में, ठीक है, मोबाइल में, इन सभी में जीवन नहीं है, इन सभी में जीवन नहीं है, ठीक है। तो आप महसूस कर गए होंगे ये निर्जीव पदार्थ है। चलिए अब हम नेक्स्ट सजीव और निर्जीव के डिफरेंट को जानेंगे, ठीक है, यानी कि अंतर। अब आप देखिए अंतर को, निर्जीव है और ये सजीव है, तो वे पोषण नहीं करते हैं, यानी कि निर्जीव पोषण नहीं करते हैं लेकिन सजीव पोषण करते हैं, ठीक है। चलिए निर्जीव इसमें क्या है, आसन नहीं होता है, आसन नहीं, इसमें श्वसन है, ठीक है बाबू। ये टाइप करने में ना थोड़ा सा गलती किए हैं, ठीक है, तो श्वसन नहीं होता है और इसमें वसन श्वसन होता है, वसन को ही देखिए गलती नहीं, इसको आसन कहते हैं, जिसमें श्वसन होता है उसको आसन कहते हैं, और जिसमें ठीक है बाबू ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है श्वसन को क्या कहते हैं, तो याद रखना वसन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें श्वसन नहीं होता है, इसमें होता है। अब बात करते हैं निर्जीव में, जनन नहीं करते हैं, एक निर्जीव दूसरे को पैदा नहीं कर सकता है, सजीव पैदा कर सकता है, एक पेड़ से कई पेड़ हो जाते हैं, एक पेड़ के बीज लाखों हो जाती है, हजारों की संख्या में हो जाती है, एक मनुष्य न जाने कई बच्चों को जन्म देता है, एक कीड़े एक जंतु बहुत सारे बच्चों को जन्म दे सकता है, ठीक है, लाखों की क्षमता होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें वृद्धि नहीं होती है और इसमें वृद्धि होती है, ठीक है। हर जीव अपने अपने क्षमता के अनुकूल, अपने अपने परवरिश के अनुकूल, ठीक है, जीवों को पालते हैं। आज जो है मनुष्य की जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही, गवर्नमेंट ने इस पे बहुत सारे कानून लाई, क्यों लाई, क्योंकि इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कि जनसंख्या आखिर कैसे कंट्रोल होगा, ठीक है, तो इस पे जो है गवर्नमेंट भी काम कर रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि वे स्थान परिवर्तन नहीं करते, निर्जीव स्थान परिवर्तन नहीं करते, सजीव स्थान परिवर्तन करते हैं, देख सकते हैं। अब ये टेबल, कुर्सी, मेज जो भी है, कलम को भी, किताब जो भी है, दीवार, घर, पंखा जो भी, वो सब जो है स्थान नहीं बदल सकता। वही चीज बात करते हैं मनुष्य, पंछी, ये हाथी, घोड़ा, बकरी जो भी है, ये पेड़ भी दिखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रोक सकते हैं, तो ये स्थान बदल सकते हैं। चलिए अब बात हम करते हैं जैव प्रोसेस यानी कि बायो प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, ठीक है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट जानते हैं जैव प्रक्रम के सम्मिलित प्रक्रिया, जैव प्रक्रम में यानी कि बायो प्रोसेस में, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बायो प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, ठीक है, श्वसन होती है और परिवहन होती है, उत्सर्जन होती है, तो ये तमाम चीजें होती है, ठीक है। वो जो है भोजन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं भोजन अपने अपने पसंद से बाबू भोजन सभी जीव करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मनुष्य है, देख सकते हैं पौधे में भी पोषण होती है, ये देख सकते हैं मनुष्य का वाइब्रेशन, ये देख सकते हैं श्वसन की प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं और इसमें देखते हैं पोषण क्या होता है। तो देखिए वो विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर, ठीक है, ग्रहण कर उसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को हम पोषण कहते हैं, ठीक है। पोषण यानी कि भोजन का ग्रहण करना, अब भोजन हम जिस रूप में भी ग्रहण करें, ठीक है। उसके अलावा पचे भोजन का अवशोषण यानी कि हमारे बॉडीज में क्या होते हैं, जैसे कोई जीव मर जाता है तो उसका क्या किया जाता है,
वो जो है ना, वो बायो प्रोसेस होती है, और उस बायो प्रोसेस होकर के क्या करता है, वो जीवों को करता है डिकम्पोजर करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक मान लो कि शेर मर गया, तो फिर उसको मिट्टी में मिलाएगा, फिर मिट्टी पे जो है घास उगेगी, हिरन खाएंगे। हिरन जो है, हिरन जब हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। शेर जब मर जाएगा तो डिकम्पोजर होकर फिर मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो डिकम्पोजर कहलाता है। ये बायो प्रोसेस होती है। ठीक है, फिर हम आहार श्रृंखला में इस बात को पूरे विस्तार से जानेंगे कि कैसे वो मिट्टी में डिकम्पोजर, कैसे उसको मिट्टी में मिला देता है, ह्यूमस बना देता है, और फिर बायो प्रोसेस धीरे धीरे फिर होती है, कैसे उस पे घास उगते हैं, फिर कैसे, ये तमाम चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो पोषण यानी कि भोजन ग्रहण करना, बच्चे भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाती है। ठीक है, वही बात है, आप देख सकते हैं पोषण के लिए हम अलग अलग न्यूट्रिशन लेते हैं अपने अपने क्षमता के अनुकूल। ठीक है, मनुष्य अलग तरीका से लेते हैं, जीव जंतु अलग तरीका से लेते हैं, छोटे जीव अलग तरीका से लेते हैं, तो सभी की लाइफ प्रोसेस अलग अलग होती है। जिसकी जो लाइफ स्टाइल होती है उसके अनुकूल वो भोजन को भी ग्रहण करती है। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, पोषण के द्वारा ही हम इससे भोजन लेते हैं, और ये देखिए बिना पोषण के कोई काम नहीं कर सकते, नहीं हम दौड़ सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, नहीं कोई वृद्धि और नहीं विकास होगी, तो सब कुछ बायो प्रोसेस से होती है। अब पोषण के प्रकार, पोषण के आधार पर जीवों को दो भाग में बांटा गया है। पोषण के मुख्य रूप से दो प्रकार होता है, एक होता है सेल्फ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है नॉन सेल्फ। ठीक है, एक होता है जो स्वपोषण होते हैं, दूसरा परपोषण, जिसको विषपोषी कहते हैं। परपोषण को क्या कहते हैं बाबू, परपोषी कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको, परपोषण, इसको क्या बोलेंगे, परपोषण। ठीक है, स्वपोषण का मतलब क्या हुआ, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना पोषण स्वयं संश्लेषित करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव, अगर बाबू नहीं लिख रहे हो तो फटाफट कॉपी निकालो, फटाफट लिख डालो, क्योंकि सुनेंगे बातें चली जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा। टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लेट। ठीक है, कीप ऑन अ कॉपी एंड राइट द पेन। ठीक है, जल्दी से कॉपी निकालो और लिखना शुरू कर दो। चलो बाबू, स्वपोषण, स्वपोषण का मतलब हुआ पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना पोषण स्वयं संश्लेषित करती है। ठीक है, जैसे पौधा स्वयं संश्लेषित करता है। आज तक किसी मनुष्य को नहीं देखे होंगे, पौधों को पानी दे या ना दे, वो अपना पोषण स्वयं करती है। हम खेतों में जब पौधों को रोपते हैं, छोटे बीज को डालते हैं, सीड को डालते हैं, और उसमें बायो प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उस टाइम हम उसमें थोड़ी सी अपनी एनर्जी टाइम लगा करके बचाते हैं। लेकिन कभी सोचे हैं सड़कों के किनारे जो पेड़ होती है बड़े बड़े, क्या उसमें कभी आपने पानी पटाया, किसी को पानी पटाते देखा? तो आपका जवाब होगा क्या। जंगलों में आप देखिए, बड़े बड़े जंगलों में बहुत सारे वृक्ष होते हैं, कभी कभी उसमें पानी नहीं पटाते, फिर भी उसमें प्रोसेस होती है और उसमें फल आते हैं। ठीक है, तो वो जो है ये सेल्फ पोषण होती है, सेल्फ पोषण होती है, मतलब स्वपोषण। वही परपोषण में देखिए, परपोषण में पोषण के वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी न किसी अन्य जीवों पर निर्भर होकर ग्रहण करते हैं। जैसे मनुष्य घास पर, पौधे पर निर्भर है। किस पे निर्भर है, पौधे पे कहिए या घास पे कहिए, उसी पे निर्भर है। ठीक है, पेड़ पौधे पर निर्भर है। उसी प्रकार जो है ये देख सकते हैं जीवाणु जो कि दूसरे पर निर्भर है, ये देख सकते हैं। और हम आपको बता दें, ये सभी जीवों को देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे पर डिपेंड है। जैसे बाघ हिरन पे डिपेंड है, हिरन ना मिले, छोटे छोटे जीव ना मिले तो उसका भोजन नहीं मिल पाएगा। घोड़े, गधे, ठीक है, उसके बाद शेर, ठीक है, बहुत सारे जीव है। ये तमाम जीवों को देख सकते हैं जो कि अपनी अपनी प्रोसेस के अनुकूल जो है, अपनी क्षमता के अनुकूल सभी लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन ये देख सकते हैं ये पौधे हैं, ठीक है, ये सब में भी पोषण होती है, लेकिन इसमें पोषण स्वयं होता है, इससे कोई पोषण देने जाता नहीं, पहुंचाने जाता नहीं। हमारे लिए, मनुष्य के लिए तो क्या है, होम डिलीवरी होती है। अभी अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर मारो, बहुत सारे सामान घर आ जाएंगे, चाहे वो कपड़े हो,
चाहे वो भोजन हो, अब तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ठीक है, होम डिलीवरी की सुविधा हो गई है, घर बैठे बैठे जो है ना सब कुछ व्यवस्था हो जा रही है। तो ये मनुष्य जो है सभी जीवों में, इस तमाम जीवों में देखे तो सर्वश्रेष्ठ है, जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया है, माइंड को अपडेट किया है और भौतिक साधन को जुटाया है, ठीक है, भौतिक साधन ही मनुष्य को आसान बनाया है। चलिए अब पोषण देखते हैं कि पर पोषण 3 होते हैं, तो वो 3 पोषण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो तीनों पोषण को बाबू एकदम ध्यान से, एक एक पोषण को बाबू लिख लेना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। बात करते हैं मृत जीवी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गुड, बहुत अच्छा, तो उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, ये देखिए कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, आप तो जरूर देखे होंगे गोबर छत्ता, ठीक है, गोबर छत्ता। उसके अलावा जो है ये जीवाणुओं को जो सड़े गले वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं और डिकम्पोजर, इसको डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोजर का मतलब हुआ अपघटक, अपघटक, ठीक है बाबू, अपघटक करके उसे क्या करता है, मान लो कि कोई जीव मर गया, आस पड़ोस में देखे होंगे चूहे को मर जाना, बिल्ली मर जाना, कुत्ते मर जाना, बकरियां मर जाना, ठीक है, कोई भी जीव मर जाना, ठीक है। मनुष्य का जो मृत्यु होता है तो उसकी प्रोसेस होती है कि अंतिम संस्कार किया जाता है, उसे जो है मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, उसके लाशों को, उसके शरीरों को, ठीक है, ऐसे छोड़ा नहीं जाता, ऐसे उसको भी जिस दफना दिया जाता है या तो जला दिया गया तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, उसमें डिकम्पोजर नहीं होती है। लेकिन जिस जीव को ऐसे ही सड़कों पे छोड़ दिया गया, नालों पे छोड़ दिया गया, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, उसमें जो है ना जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया उस पर हावी होती है। चील को जरूर देखे होंगे, ठीक है, आप देखे होंगे, मान लीजिए कि किसी का गाय या भैंस, ठीक है, मर जाते हैं, उसको क्या करता है, किसी नदी किनारे, रोड किनारे या दूर जंगलों में कहीं छोड़ आते हैं, रख देते हैं, तो उससे क्या होती है, पहले तो उसे कुत्ते कुत्ते उसको खाते हैं, ठीक है, कुछ चीजें, मोटा मोटी चीजें वो खा जाता है, फिर धीरे धीरे वो गलती है, ठीक है, उसे कौवा, चील भी खाते हैं, और फिर जो है बच्चे खुचे जो है उसको डिकम्पोजर करने के लिए जीवाणु, बैक्टीरिया लग जाता है और उसको पूरी की पूरी एकदम मिट्टी में जब तक मिल नहीं जाता तब तक उसे भोजन लेता है, ठीक है, वो भोजन ग्रहण करता है। इस तरह से डिकम्पोजर यानी कि अपघटन की प्रक्रिया करके जो है उसको फिर मिट्टी में मिला दिया जाता है, स्वाइल बन जाता है। वो क्या बन गया बाबू? स्वाइल बन जाता है। स्वाइल जब बन जाता है तो फिर उस पे घास उगते हैं और फिर घास को हिरन खाता है या कोई जीव, अन्य जीव भी खाते हैं, ठीक है, तो फिर उसे मतलब ये डिकम्पोजर के द्वारा उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। चलिए बात करते हैं परजीवी पर। परजीवी पोषण क्या होता है? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन, ठीक है, अपना भोजन जो है किसी न किसी अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों पर अस्थाई अस्थायी रूप से रहकर, अस्थाई अस्थाई या अस्थाई, ठीक है, अस्थाई या अस्थायी रूप से किसी दूसरे जीव पर रहकर उसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसे परजीवी कहते हैं। जैसे गोल कृमि, मलेरिया परजीवी, ठीक है, उसके अलावा जो है आप देखे होंगे गोल कृमि, तो आप लोग देखे होंगे वो बाल में जू में होती है, छोटा छोटा ढील होते हैं, ठीक है, ढील बोलते हैं उसको, जो माथों पे रहता है। बहुत सारे जो लोग जो है स्नान डेली नहीं करते हैं, ठंडी के मौसम में ज्यादातर जो है उसके बालों में कुछ जू आ जाते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं गोल कृमि। टेपवर्म, एंटमीबा, अमरबेल, अमरबेल तो जरूर देखे होंगे आप लोग, अमरबेल, तो बाबू अमरबेल अगर नहीं देखे तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप देखे होंगे आम के पेड़ पे एक दूसरे पेड़ का छोटा सा परवरिश हो जाना, ठीक है,
या तो एक पेड़ किसी पेड़ पर दिखे होंगे पीला पीला कलर के लतर हो जाना, जिसका जड़ से कुछ लगाव नहीं है, ठीक है, जड़ से वो भोजन नहीं ले पा रहा है, वो पेड़ को भोजन लेते हैं और उस पे कभी कभी देखे होंगे बर के पेड़ पे पीपल के पेड़, या देखे होंगे पीपल के पेड़ पे तार के पेड़, या तार के पेड़ पे पीपल के पेड़, किसी एक पेड़ पे दूसरा पेड़ हो जाना, तो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्राणी संपोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन, ठीक है, ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य। मनुष्य जो है एकदम ठोस भोजन खाएगा, मेढक भी ठोस भोजन को खाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये है अमीबा जिसका आकार अनिश्चित आकार का होता है, ये है मेढक, और मनुष्य तो जानते हैं ये सब लोग, ठीक है। तो ये जीव जो है अपना भोजन जो है ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम कि आखिर स्वपोषण की प्रक्रिया कैसी होती है, ठीक है। स्वपोषण, स्वपोषण क्या है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित तरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे हरे पौधे, ठीक है। यानी कि पोषण के वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है। वो जिस रूप में करे, पानी से करे, ठीक है, या वो कार्बन डाइऑक्साइड से करे, सूर्य के प्रकाश से करे, जैसे भी करे, क्लोरोफिल से करे, लेकिन वो स्वयं करता है, उसी को कहते हैं हम स्वपोषण। स्वपोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में होता है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। स्वपोषण जीव के कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है, ठीक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पूरी होता है। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक में है, ठीक है, कि हम लोग जो है इस लास्ट टॉपिक में ये जान गए कि कैसे आखिर बायो प्रोसेस होती है, पेड़ों के अंदर कौन कौन से क्रिया होती है, कितने रूप में बटा हुआ है, तमाम चीजों को समझ गए। धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।